ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं जवाहर जिंदर वैष्णव अपने सभी व्यूवर्स का अभिनंदन करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज का वीडियो का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सबके जीवन से रिलेटेड है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह यंग जनरेशन से कनेक्टेड है और यंग जनरेशन यानी शादीशुदा जोड़ा और उनके रिश्ते उनके माँ बाप से, यानी सास के बहू से और बेटे के बाप से रिलेशनशिप पे बात करेंगे। अब ये रिश्ते इतने इतने अहम हैं कि हम इनकी इम्पोर्टेंस को बिना जाने ही ऐसे चलते रहते हैं। माँ बाप ये सब जानते हैं कि माँ बाप देने के लिए ही बने हैं, वो कुछ लेते नहीं हैं। सिर्फ समझ का ही हिसाब किताब है। अगर यंग जनरेशन समझ से काम ले तो वो उनके भरपूर अनुभवों का पूरा फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को ब्लिसफुल बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले लूँगा सास और बहू के रिलेशनशिप को, फिर उसके बाद लूँगा बाप बेटे के रिलेशनशिप को। सास बहू के रिलेशनशिप में को शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब एक नई बहू अपने ससुराल आती है तो ढेर सारे अरमान लेके आती है। उसके बहुत सारे अरमान होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, इतना सुंदर होगा उतना सुंदर होगा, सब कुछ खूबसूरत होगा। और इसी तरह से ससुराल के घर में भी उसकी सासू उसको उस बाहें बचा के उसकी स्वागत में तैयार होती है। सिर्फ उसकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, फर्क इतना है, उसके अरमान हैं और उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। सासू माँ जो है ना ज़्यादातर अपने पुराने मॉडल से जुड़ी होती है, जो उसके अपनी सास के साथ अनुभव रहे होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलती है। जबकि 3 जनरेशन का गैप हो जाएगा, पहले सासू माँ और उसकी सासू माँ की जनरेशन, फिर सासू माँ की खुद की जनरेशन, फिर अभी जो यंग बहू आई है उसकी जनरेशन। तो इस तरीके से एक जनरेशन गैप हो गया बड़ा भारी। पर मैं यहाँ जो एड्रेस करूँगा तो यंग बहुओं को एड्रेस करूँगा, क्योंकि उनका जीवन सुख में करने का सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये सही बात है कि सभी यंग बहुएं या लड़कियां इस परसेप्शन को तो बाकायदा समझती हैं। वो समझती हैं कि हमारी सासू का क्या परसेप्शन है, और परसेप्शन जब समझ में आ जाए तो फिर बात ख़त्म। फिर आपको क्या करना है, सहज भाव में अपने आप को ले आना है, इजी मूड में ले आना है, रहना है। और कुछ भी ऐसी बातें करें या कुछ भी ऐसे रिचुअल्स करें या कुछ भी तरीके बताएं, उसमें सहज भाव से उनको फॉलो करो या उनको एक एक्टिंग समझ के कर लो, कैसे भी करो, सहज भाव में रहो। और एक कॉन्फिडेंस, तीसरा गुण है कॉन्फिडेंस, कि एबिलिटी है, मैं ये सब कॉप कर लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली, मैं कोई इससे परेशान नहीं होने वाली, आई विल डू एवरीथिंग। मेरे को अपनी एबिलिटी पे भरोसा है। और तीसरा गुण है कंपैशन। अगर आप में करुणा है, आप सोचते हैं कि सासू माँ भी अपनी जगह ठीक है, उन्होंने जैसा समय देखा है वो वैसा ही चाहती हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अपने घर को सुख सुंदर अच्छा सुख में बनाने के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, बाकी सब कुछ मेरे हाथ में है। तो ये सारा समझ का सिलसिला है। तो अगर यंग बेटियां ये समझ लें और सहज भाव में रहें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, तो कुछ मुश्किल नहीं है। बल्कि आज
अभी कुछ समय तक अगर आप सासू माँ की लाइन में चलेंगे और उसका प्यार पालेंगे, जीत लेंगे, फिर वो आपकी भी मानने लगेगी। और ये सिलसिला अक्सर पहले तो हुआ ही करता था कि बहुएं आती थी, परिवार का दिल जीत लेती थी और फिर परिवार में डिक्टेट भी करने लगती थी। तो ये सही है कि अगर आप विरोधाभास में नहीं चलोगे तो आप जो है ना डिक्टेट भी करने लगोगे, आपकी भी चलने लगेगी, आपको भी स्पेस मिलेगा। तो एक तो बात यहाँ पर पूरी होती है।